हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेसन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और उसका पार्ट थर्ड तक हम लोगों ने देखा था। आज इसका पार्ट 4 है। पिछले पार्ट थर्ड में मैंने आपको बताया था मेंडलिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, ठीक है। तो इस लेसन में हम लोगों ने सबसे पहले डोबर्नियर-स्ट्रेट रूल देखा, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव, थर्ड जो था आपका वो था मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, और आज डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, ये क्या कहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखिए, इससे पिछले बार वाला में जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि या तो पहला आपका डोबर्नियर-स्ट्रेट रूल हो गया, ठीक है, डोबर्नियर-स्ट्रेट रूल हो गया। इसमें जो हम लोग डिस्कस किए थे ये भी फॉलो कर रहा था एटॉमिक मास को ही, एटॉमिक मास को। उसी तरह से सेकेंड था न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव, है ना, न्यूलैंड्स भी देखे थे, यही एटॉमिक मास को फॉलो कर रहा था। थर्ड देखे थे हम लोग मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव का भी देखे थे, तो ए भी फॉलो कर रहा था मास नंबर। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हेनरी मोसले, वो कहे कि एटॉमिक नंबर जो है वो बेटर वे है, मतलब अच्छा तरीका है क्लासिफाई करने का एलिमेंट का, ठीक है। इससे पहले जो भी थे डोबर्नियर-स्ट्रेट रूल, न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव और मेंडलीव, ये तीनों डिस्कस किए कि नहीं मास नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर के बढ़ते क्रम पे आधार पे सजा करके एलिमेंट को क्लासिफाई किए थे। लेकिन ये जो हेनरी मोसले आए वो बताए कि नहीं, एटॉमिक नंबर जो है वो बेटर वे है, अच्छा तरीका है क्लासिफाई करने के लिए। उसी के आधार पे एक पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया जो नेल्स बोर के द्वारा किया गया था, और वो तैयार किए कि नहीं जो भी किसी भी एलिमेंट का मतलब कि जो पीरियोडिक फंक्शन होगा वो मेन चीज कौन सी है, एटॉमिक नंबर। और इसमें बहुत आसान तरीका से एलिमेंट को बढ़ते क्रम में, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में सरिया दिया गया, और अरेंज करने के बाद क्या हुआ, देखा गया कि इसका प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक नंबर से ही पूरा डिटरमाइन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये था मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज पर आधारित है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर ही मेन पीरियोडिक फंक्शन होता है, ओके। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो हेनरी मोसले, ये जो आइडिया आया था वो हेनरी मोसले के माइंड में आया था, ठीक ना। और देखिए, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑकर एट द रेगुलर इंटरवल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी एलिमेंट के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज हम क्लोरीन लिखे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है कैसे। तो स्ट्रक्चर, इसका बनावट के लिए अगर हम देखना चाहेंगे तो सबसे पहली बात, किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस होता है, ओके, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है वहां पे दो सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं जिनका नाम है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। एंड दिस डिटरमाइन द मास ऑफ एलिमेंट, यही है जो मास डिटरमाइन करता है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है जो मास डिटरमाइन करता है, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट बना हुआ है जिसको सब सेल कहते हैं, है ना, सेल कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है इम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्शन बताया गया था, कितना एनर्जी लेवल रहेगा, ये जो फॉर्मूला पे आधारित है जिसका फॉर्मूला के नाम है 2n², जो सेल का एनर्जी लेवल है वो 2n² पे आधारित है, ओके। और ये जो सेल के संख्या जो बताया था वो नेल्स बोर के द्वारा बताया गया था। देखिए, सबसे पहले जब एटॉमिक थ्योरी दिया गया था तो वो डाल्टन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। डाल्टन बोले एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, कोई भी एटम्स को ना तो आप बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। दूसरा बोले वो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या मैटर, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा इकाई है वो है एटम। लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है।
ये पोस्टुलेट जो था उनका एक गलत हो गया और आगे जा करके एटम को अलग अलग क्लास सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, क्योंकि एटम्स का ही सबसे छोटा पार्टिकल है ना ये सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाता है। ओके, तो जब उसका क्लासिफिकेशन किया गया तो ये जो फॉर्मूला था 2n², ये एनर्जी लेवल, आखिर कौन से सेल में कितना एनर्जी रहेगा उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया था, है ना, किसके बेसिस के आधार पे, तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल। इफ n बराबर 1, ठीक है, इफ n बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो देखिए कितना होता है। नील्स बोर के द्वारा 4 गो सब सेल दिया गया था। देखिए सबसे पहला K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। ओके, 4 सबसेल दिया गया था बाबू, K सबसेल, L सबसेल, M सबसेल और N सबसेल। ओके, ये 4 को सेल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट था। तो अगर हम n बराबर 1 कंसीडर करते हैं यानी K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, तो आइए देखते हैं। n बराबर अगर हम 1 कंसीडर करते हैं तो फॉर्मूला जो होता है वो 2n² होता है। ओके, तो 2 × 1, n के जगह पे क्या रखना है 1, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा यानी 2 × 1 = 2, ठीक है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकेंड आइए, इफ n बराबर 2 यानी K सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगे वो हो जाएगा 2, ठीक है। L सेल में जो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे L सेल में कितना आएगा, तो यही फॉर्मूला लगाइए 2n², 2 × 2k², है ना, 2 × 2k², 4, 4 दूनी 8। ओके, तो L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी प्रकार से इफ n बराबर 3 यानी M सेल के बात करें कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा वही फॉर्मूला लगाइए 2n², 2 × 3k², 2 × 3k² कितना 9, 9 × 2 दैट इज = 18। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन। तो M सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद आ जाइए इफ n बराबर 4, ठीक है, यानी कि अब फाइनली n सेल के लिए बात करते हैं। n बराबर 4 कंसीडर करेंगे, आप फॉर्मूला लगाओगे 2n² यानी 2 × 4k² यानी 2 × 16 दैट इज = 32, ठीक है। यहाँ पे जो 32 आया, ठीक है, तो n सेल में जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि फिक्स हो सकता है वो है 32। अब क्या हुआ, इसके आधार पे a हो गया, जैसे कि इसका जो डेफिनेशन हो जाता है, ये भी आप देखेंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए कहा जा रहा है when elements are arranged according to increasing atomic number then element having same number of valence electron। तो आखिर समझ में आ रहा है ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो देखिए ये जो हम अभी इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट कराएंगे, जैसे 2, 8, 18, 32 जो आ रहा है, उसके आउटर मोस्ट, किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद होता है बाहर वाला ऑर्बिट में उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंसी का डेफिनेशन हो जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जुड़ने का जो कैपेसिटी होता है ना, उसी से वो कंपाउंड बनाता है इंटरचेंज करके। ओके, व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई द बैलेंसी देन वी गेट द फार्मूला, है ना, जब हम बैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब हम लोग को फार्मूला प्राप्त होता है किसी भी एलिमेंट कंपाउंड का। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2n² फॉर्मूला हम लगाए, यहाँ पे आपको पता चल गया कि कहाँ से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करेंगे। कुछ सेल का रिपीटेड होता है, क्यों, क्योंकि इतना में पूरा एलिमेंट 116 एलिमेंट का खोज हुआ है और 116 पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए देयर इज रिपीटेशन। तो यहाँ जो ट्रिक हो जाता है फिल करने का, जो वो कैसे होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है, इतना में पूरे एलिमेंट का हो जाता है, ठीक ना। ऐसे आप पढ़िएगा सब ऑर्बिटल के केस में SPDF करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो नेल्स बोर मॉडल के आधार पे 4 गो सबसेल बनाया गया था, K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। उसका हर सेल का एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल का जो फॉर्मूला आया वो 2n²। ओके, जहां n क्या होता है नंबर ऑफ सेल, जिसमें 1, 2, 3, 4 गो सेल है, 4 को कर लें, इतना अरेंजमेंट होता है। अब देखिए बढ़ती क्रम में डालना था, यानी सबसे पहले छोटा वाला को, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे जैसे कि देखिए बताया क्या, सबसे पहले अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सिंपल स्टेटमेंट की बात करें तो आपको ये जानना है
एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन, एटॉमिक नंबर इज द मेन फंक्शन, है ना। यहाँ पीरियोडिक फंक्शन का या किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होगा वो किसके द्वारा होगा, तो एटॉमिक नंबर के। ओके, और पिछले अगर डोबर्नियर की चर्चा की जाए, न्यूलैंड की चर्चा की जाए या मेंडलीव की चर्चा किया जाए, तो ये सारे साइंटिस्ट बताएं कि नहीं, एटॉमिक मास जो है वो पीरियोडिक फंक्शन डिटरमाइन करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आइडिया आया हेनरी मोसले के दिमाग में, अरे नहीं, उससे आसान तरीका पड़ेगा, कौन, और इसका क्या, जब हम एटॉमिक नंबर कंसीडर करके चलेंगे, और उसके आधार पे एकदम इजी बना के रख दिया, ठीक है। तो आप देखोगे जब ये बढ़ते क्रम में अरेंज किया, यानी देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, और हम जानते भी हैं कि बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा वाला, तो देखिए 3 से अरेंज करना शुरू किया, तो आप देखोगे, देखिए लिथियम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, तो सीरियल नंबर है ना। एटॉमिक नंबर कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर थी वहां पे लिथियम का यहाँ पे बताया है जेड से हमको इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका देखिए 3, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख दिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करना चाहेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 1, ठीक ना। तो 2 1, तो यहाँ पे आप एक टॉपिक देख रहे हैं, कह रहा है क्या कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑकर एट रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ पे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिर कहते किसको है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन हो जाता है, इसको हम लोग देख लेंगे, लिख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ बेरिलियम लिखा हुआ है, ठीक है। इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, यहाँ पे फिर देखिए 2 3 2 4। अब का है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, पहला सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो एडजस्ट नहीं कर सकते, दूसरा में 8 है ना, फिर तीसरा में देखिए 18, फिर था 32। लेकिन यहाँ पे सेल की संख्या इसलिए इंक्रीज कराया जाता है ताकि जितना भी एलिमेंट है वो सब आकर के इसमें फुलफिल हो जाए, ओके। तो 2 8 8 18 18 32 32 इसका रिपीटेशन होता है। तो सबसे पहले लिथियम में 2 1 देखें, बेरिलियम देखिए 2 2 हो गया, बोरोन 2 3, कार्बन 2 4, है ना, फिर नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियोन 2 8। 8 जो पूरा होता है बाबू उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक ना। ये जो एलिमेंट है ना सब चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। हीलियम ही है जो अपना डुएट पूरा करता है, मतलब उसको हाइड्रोजन हीलियम को अचीव कर जाता है, हाइड्रोजन, ठीक ना। वो हीलियम को अपना नजदीक का जो इनर्ट गैस है ना, नोबेल गैस, कल मैं आपको बताया था उसका ट्रिक, हेलेन नेपाल और करण जौहर रणवीर, ठीक ना। ये जो नोबेल गैस का जो ग्रुप था, सेपरेट 18 ग्रुप जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ नोबेल गैस होते हैं। उनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल पाइएगा, मतलब उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, ओके। तो उसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो सारा चीज यहाँ पे मेन जो झगड़ा होता है ना वो सेटिस्फाइड होना चाहता है, ये अपना नजदीकी इनर्ट गैस को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए तो इसका जो मेन फंक्शन होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है कि एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर जो होता है वही मेन पीरियोडिक फंक्शन होता है। और किसका कौन से साइंटिस्ट थे, तो हेनरी मोसले, उन्हीं के मन में ये आइडिया आया था। और प्रिपेयर कौन किए थे इसको, तो आपको पता होना चाहिए निल्स बोर, ठीक है। और इसमें जो हॉरिजेंटल रोज है, हॉरिजेंटल रोज वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हॉरिजेंटल बताए थे कल, पड़ा हुआ को हॉरिजेंटल कहते हैं। और ए जो है वो टोटल 7th पीरियड है, ओके।
टोटल 7 पीरियड है। और ये जो वर्टिकल होते हैं खड़ा वाला है वो उसको ग्रुप कहा जाता है। और टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18, ठीक है, टोटल 18 ग्रुप्स, ठीक है। तो हॉरिजेंटल रोज के वो है 7th पीरियड हो गया और वर्टिकल कॉलम 18 ग्रुप्स हो गया। तो ये था इसके बारे में, ठीक है। पूरा मतलब पूछा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन से चीज पे आधारित है, तो एटॉमिक नंबर पे आधारित है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसमें चर्चा किया जाए कि हाइड्रोजन का पोजीशन कैसे हुआ, तो देखिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो रहेगा हे ली ना के रब कस फर, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन ये क्यों होता है, क्यों इसको यहाँ पे रखा गया है? क्योंकि इसको इसीलिए रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ए अल्कली मेटल के साथ फिक्स होता है। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अभी हम करके दिखाते हैं। आप जैसे लिथियम के देखे उसी तरह से अगर आप सोडियम के करना चाहें तो सोडियम का Z बराबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए तो कितना होगा? 2 8 1 आया कि नहीं आया? देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1। उसी प्रकार से अगर K की बात करते हैं यानी पोटासियम, इसका Z बराबर होता है 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप कितना हो जाएगा? 2 8 8 1, ठीक है। यहां पर भी देखिए 1 आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब क्या है कि उसी प्रकार से अगर आप हाइड्रोजन के करेगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह कितना आएगा? 1। अतः हाइड्रोजन को इसीलिए टॉप पे रखा गया है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सिमिलर है विद टू द अल्कली मेटल, है ना। जिस प्रकार से अल्कली मेटल का होता है उसी प्रकार से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यही एक है, इसमें आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ओके, सो इसका जो मास नंबर है 1 ही होता है, 1.8 करके लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेन स्टेटमेंट है वही याद रखना है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछे था, एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एलिमेंट, है ना। किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक फंक्शन जो होगा वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। किसके द्वारा? हेनरी मोसले दोनों बताया था, ठीक है। प्रिपेयर कौन किया था? तो नेल्स बोर किया था। थैंक यू।